नमस्ते। कुछ लोग कहते हैं कि हमने अपना खाना भी कम कर दिया, डाइट भी कम कर दी, लेकिन वज़न कम नहीं हो रहा है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपकी जठराग्नि का मंद होना। क्योंकि आप चाहे खाना कम खाएं या अपना पूरा डाइट लें, अगर वो आपका पाचन अच्छे से हो रहा है तो आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा। अगर आपका पाचन ही कमज़ोर हो रहा है, अग्नि मंद है, तो आप चाहे एक रोटी भी खाएंगे वो भी नहीं पचेगी। और जब वो खाना पचता नहीं है तो वो क्या होता है, आपके शरीर में फैट के रूप में जमा होता चला जाता है और आपका मोटापा बढ़ता चला जाता है। तो आपको ये बात समझ नहीं आती कि हमारी जठराग्नि मंद होने की वजह से हमारा वज़न कम नहीं हो रहा। तो आप बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी आपका वज़न कम नहीं होता। ऐसे ही कुछ लोगों को गैस की समस्या रहती है कि खाना कम भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन गैस की समस्याएं बनी रहती हैं। तो उसका कारण भी जठराग्नि का मंद होना ही है। तो अगर जठराग्नि मंद होगी, अग्नि नहीं आपके अच्छे से काम करेगी, तो वो जो खाना है वो अच्छे से पचेगा नहीं, उसका पाचन नहीं होगा, तो वो धीरे धीरे शरीर में सड़ने लगता है, जिससे कि आपको गैस की समस्या बनने लगती है। तो आप इसमें आपको करना क्या है? तो आज हम कुछ ऐसे आसन बताएंगे जिनसे आप अपनी जठराग्नि को तेज करें। जठराग्नि तेज होगी तो खाने का पाचन पूरी तरीके से होगा। आप जितना खाना खाएंगे वो पूरे के पूरा परिवर्तित हो जाएगा ऊर्जा में, एनर्जी में। तो आपके शरीर में एनर्जी भी बहुत अच्छी रहेगी, फुर्ती रहेगी, आप हमेशा एनर्जी और एक्टिवेटेड रहेंगे और आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा और गैस भी नहीं बनेगी। तो चलिए जानते हैं कि आपको कौन से आसन इनमें करने चाहिए। वैसे आसन बहुत सारे हैं, लेकिन आज हमने उन्हीं में से कुछ आसन आपके लिए लेकर आए हैं। तो पहला आसन जो आज मैं आपको बताऊंगी वो है नौकासन। नौकासन का प्रैक्टिस करने से भी आप अपनी जठराग्नि को बढ़ा सकते हैं और अगर जठराग्नि अच्छे काम करेगी तो डायबिटीज़ भी नहीं होगी, आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल रहेगा। तो चलिए, तो फिर ये आसन, इसका मतलब कि हम सभी को ज़रूर करना चाहिए अगर हमें अपना पाचन और वज़न सही रखना है। तो नौकासन को देखिए कई तरीके से किया जा सकता है। तो इसका जो सही तरीका है, आप अपनी जगह इस तरीके से लेट जाएंगे और धीरे धीरे ऊपर उठते हुए इस तरीके से होल्ड करेंगे। ध्यान रखें जो आपके टोज़ हैं यानी पंजे हैं वो आँखों के लेवल पर ही रहें, बहुत ऊपर ना लेकर जाएं और टेल बोन पे बैलेंस करते हुए यहाँ पे होल्ड करना है। शुरू में कम देर के लिए होल्ड करें, धीरे धीरे समय बढ़ाते चले जाएं। तो इस तरीके से नौकासन को 2 बार या 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे। तो नौकासन का प्रैक्टिस में आपका पूरा ध्यान आपके नाभि एरिया पर होना चाहिए। तो इससे आपकी जठराग्नि बहुत तेज हो जाती है और आपकी जो मसल्स हैं, एब्डोमिनल मसल्स हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट प्रैक्टिस देखते हैं। अभी हमने नौका बना तो ली है, नाव को अब थोड़ा सा चला भी लेते हैं। तो नाव बना, पहले नौकासन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर चप्पू चलानासन करते हैं। तो इसमें मुट्ठी को बंद कर लेते हैं इस तरीके से और आगे यहाँ पर एक्सेल करते हुए आगे जाएंगे, इनहेल करते हुए पीछे जाना है। इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। पूरा ध्यान अपने पेट पर रखें, यहाँ पर नेवल एरिया यानी कि नाभि के आसपास। जितना हो सकता है पीछे जाते हुए इस अभ्यास को करना है। शुरू में आप 20 बार इस प्रैक्टिस को करें, यानी कि 20 बार आप इस तरीके से आगे आएं और 20 बार ही इस तरीके से पीछे की तरफ करते हुए भी प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे भी आपकी जठराग्नि काफ़ी तेज होती है, अग्नि बढ़ेगी। जिनको गैस, डायबिटीज़ या पेट कम करना है, उन सब के लिए ये प्रैक्टिस बहुत ही असरदार है। शुरू में इसका जैसे कि 20-20 नंबर का एक राउंड करें, फिर 2 या 3 राउंड भी आप आराम से कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक और प्रैक्टिस करेंगे। तो ये प्रैक्टिस है मथनी आसन की। मथनी आसन एक ऐसा आसन है जो आपकी अग्नि को इंस्टेंट बढ़ाता है, तुरंत बढ़ा देता है। तो करना कैसे है, मुट्ठी बंद कर लेंगे और इस तरीके से पूरी जो चर्निंग है, पूरा मथना है अपने पेट को और अपनी कमर को।
तो पूरा जो ध्यान है वो पेट और कमर पे रखना है, अपने कंधों पे ध्यान कम दें, तो पूरा ट्विस्टिंग यही करनी है। तो बस इस तरीके से कम 2 मिनट, शुरू में आप तो चाहें तो 1 मिनट भी कर सकते हो, शुरू में थोड़ा मुश्किल लगे, और धीरे धीरे 2 मिनट 3 मिनट तक भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। करते करते आप देखेंगे कि कितनी गर्मी आपको लगेगी, पसीना आने लगेगा और इससे जठराग्नि आपकी एकदम बढ़ेगी। तो इस तरीके से आप मथनी आसन का अभ्यास करते हुए भी अपना पेट कम कर सकते हैं। अपनी गैस की समस्या हो, पाचन की कोई भी समस्या हो, तो आपको मथनी आसन का अभ्यास ज़रूर करना है। और कमर भी आपकी लचीली हो जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी, तो रीढ़ को भी स्वस्थ रखता है ये आसन। इसी तरीके से अभी हम एक और अभ्यास करने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए, पश्चिमोत्तानासन तो आप सभी जानते हैं, लेकिन आज हम पश्चिमोत्तानासन को दूसरे तरीके से करेंगे। यानी कि आपको सीधा बैठ जाना है, इस तरीके से इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर आएं, ठीक है, और एक्सेल करते हुए दोनों हाथों से इस तरीके से अपने पैरों को पकड़ना है। फेस सामने रखेंगे, नीचे नहीं रखना है, इस तरीके से सामने देखना है। और इसी अभ्यास को आप बस करते चले जाइए इस तरीके से। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर लेकर आएं और एक्सेल करते हुए नीचे लाएं। इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे और एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे। इस अभ्यास को कम से कम आप 20 बार तो करना ही है। अगर आप थोड़ा और करना चाहें तो इसी तरीके से 40 बार तक भी धीरे धीरे अपने नंबर बढ़ाते चले जाएं। तो ये आज हमने कुछ 4-5 आसन आपको ऐसे बताए। इनको अगर आप 10 मिनट भी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और इन आसन की प्रैक्टिस से आप देखेंगे बहुत कम समय में आप अपना पेट भी कम कर पाएंगे, गैस की समस्या दूर कर पाएंगे, शुगर लेवल कंट्रोल कर पाएंगे, और इसी के साथ साथ जो आपका रीढ़ की समस्या है यानी कि स्पाइन है वो भी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। तो एक सीक्वेंस से कितने सारे फ़ायदे आप ले सकते हैं। तो इस सीक्वेंस को आज से ही शुरू करें। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।